जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए आज की इस वीडियो में साइंस के 50 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, देखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है और जिप्सम का सूत्र होता है Ca, यहाँ पे लिख रहे हैं CaSO4 इंटू 2H2 होता है जिप्सम का सूत्र। इसमें अगर पानी से निकाल देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2। यहाँ पे हाफ कर लेंगे, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखना है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो उनके नृत्य से पहचाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नृत्य से पहचानते हैं। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, तो एपीकल्चर बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सब सुधार कर दिया जाएगा। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो याद रखना है इसका सही जवाब। अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 दांत। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है आरएनए द्वारा, कोडोन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या डीएनए द्वारा। सोच समझ का आंसर करना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, पीसी कल्चर क्या है। और फ्रेंड्स, आप इस सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, सब वीडियो में बता दिया जाएगा। तो पीसी कल्चर क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मत्स्य पालन की कला को पीसी कल्चर कहते हैं और मधुमक्खी पालन की कला को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े पालने की कला को सेरीकल्चर कहते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है। फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि बोला जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल हाइड्रोजन हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसे भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनपीके, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एनपीके से मतलब हो गया, एन से नाइट्रोजन हो गया, पी से फास्फोरस हो गया और के से पोटेशियम हो गया, याद रखना है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, आवृत्ति मॉडुलन। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति मॉडुलन। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। सोच समझ का आंसर करना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गैस क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली गैस क्या होती है, तो याद रखना है क्लोरोपिक्रीन होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। सोच समझ का आंसर करना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 29। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। सोच समझ आंसर करना है, पुष्प, पत्ती, तना या जड़।
तो चलिए इसका राइट आंसर जो है बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, जड़ नहीं होगा इसका राइट आंसर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुष्प होता है। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सेल्सियस स्केल पर, फटाफट से आंसर करेंगे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो याद रखना 36.9 डिग्री होता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में 310 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। दूध उदाहरण है तो इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इमल्सन या पायस का उदाहरण है दूध, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है, यानी कि प्रकाश का वेग आपको पूछा जा रहा है कितना होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है, तो याद रखना है प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखना है प्रकाश का शून्यावकाश में वेग। नेक्स्ट है फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, फटाफट से आंसर करेंगे। फ्यूज का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, मतलब किस पर काम करता है फ्यूज, सोच समझ का आंसर करना है। तो 16 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत का उसमें प्रभाव पर आधारित है फ्यूज का सिद्धांत, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आप इस सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अम्लीय हो जाती है, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है, तो याद रखना है हीमोग्लोबिन जो है ये वहन प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का वहन करता है और इसमें लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है जी की इकाई है, यानी कि छोटी जी की इकाई पूछा जा रहा है, क्या होता है। और जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो जी की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी की इकाई, याद रखना है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और पूछा जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो याद रखना है ये यकृत को प्रभावित करता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है तो किलोवाट घंटा में, याद रखना है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है, तो याद रखना है इसमें राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, दोनों की गति समान होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेलुलर फोन संचालित होने में होता है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेलुलर फोन संचालित में होता है, तो याद रखना है माइक्रो तरंग का उपयोग होता है सेलुलर फोन संचालित में। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की एकक है, आंसर करेंगे समय, गति, दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की एकक है दूरी की, याद रखना है। सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पार्सेक होती है, याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजिंग लेपन की पद्धति है, फटाफट से आंसर करेंगे। गैल्वेनाइजिंग लेपन की पद्धति है, तो इसमें देखिए इसमें लोहा के साथ जिंक का लेपन किया जाता है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोहा के साथ जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोना, चांदी, तांबा में सबसे अधिक तन्य क्या होता है। देखिए यहाँ पे तन्य बोला जा रहा है कि सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है, तो याद रखना है सोना, चांदी और तांबा में सबसे अधिक तन्य सोना है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसे उत्कृष्ट धातु भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, आंसर करेंगे। चलिए फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है एल डेग्यूरे ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, चलिए आंसर करेंगे। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है,
तो याद रखना है ये जो है शक्ति की इकाई है। ऑप्शन 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का पाचन मुंह में सबसे पहले होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या फिर डी विटामिन का? और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का पाचन मुंह में सबसे पहले होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है वह कौन सी गैस है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है कौन सी गैस है? तो याद रखना इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, हीलियम है, जो कि नोबल गैस है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को कहते हैं? सोच समझ का आंसर करना है। रक्त कैंसर को कहते हैं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग। तो रक्त कैंसर किसको कहते हैं? तो याद रखना है ल्यूकेमिया। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर WBC की मात्रा अधिक हो जाए तो ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? फटाफट से आंसर करेंगे। विच्छेदन कर सकता है सोड कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, या क्रूक्स कांच? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, क्रूक्स कांच। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? आंसर करेंगे, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अधिकांश कीट वातक तंत्र से शोषण करते हैं। नेक्स्ट है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारक क्या है? चलिए आंसर करेंगे, यानी कि लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो याद रखना है ये सल्फर यौगिक के कारण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सल्फर यौगिक। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? आंसर करेंगे, मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय, या फिर डी प्लीहा? तो पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? तो अंडाशय में। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख घटक है? आंसर करेंगे, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ, यूजेनॉल। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूजेनॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान पूछा जा रहा है? तो हाइड्रोजन का होता है। याद रखना है हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? अपकेंद्रन, अपोहन, उत्क्रम प्राशन, या विसरण? तो याद रखना है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रन पर है। याद रखना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने दिया? फटाफट से आंसर करेंगे। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है आर्किमिडीज ने। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्किमिडीज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और BBI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है? तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवन के कारण। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्रुवन से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? चलिए आंसर करेंगे। बोला जा रहा है कि कौन सा है निम्नलिखित में से जो प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो याद रखना इसका सही जवाब ऑक्सीजन हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है यह प्रकृति में अनुचुंबकीय है। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? सोच समझ का आंसर करना है। ये BBI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? तो दाब जो है ये ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाता है। याद रखना है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, लेकिन दाब से कोई असर नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण निर्धारित होता है?
प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से, वेग से, तीव्रता से या आयाम से? तो याद रखना है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से, याद रखना है वेवलेंथ से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब खाली स्थान के बराबर होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न, आंसर करेंगे। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो याद रखना है वायुमंडलीय दाब 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, उसमें चालकता, ध्वनि की तीव्रता, उष्मा विकिरण या विशिष्ट उष्माधारिता? तो देखिए बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उष्मा विकिरण को, याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन कौन से हैं? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए रंगीन टेलीविजन में प्रयोग होने वाला रंग है आरजीबी, याद रखना है आरजीबी यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लाल, नीला, हरा, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और फिर से बोल देते हैं इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। ब्लू शार्क जो है ये स्तनधारी नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन ये स्तनधारी है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? चलिए आंसर करेंगे। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो याद रखना है ये डॉक्टर राज रेड्डी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो याद रखना है डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक ही दिशा में बहती है डायोड में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? सोच समझ कर आंसर करना है। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो याद रखना है मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा तापमान विकिरण पायरोमीटर से मापा जा सकता है। तो याद रखना है अगर तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो विकिरण पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखना है 500 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या है, पारंपरिक लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त भी बोला जा रहा है और अपारंपरिक बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 का राइट आंसर सी नहीं ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन? तो धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने के कारण अपवर्तन है, याद रखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातु होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि गन मेटल में Cu कॉपर के अलावा और कौन कौन सी धातु होती है? तो देखिए गन मेटल में Cu प्लस, Sn प्लस, Zn होता है, ये तीन धातु होती है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, Sn और Zn। नेक्स्ट है, दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दैनिक संपूर्ण भोजन में दूध की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है? चलिए आंसर करेंगे। दैनिक संपूर्ण भोजन में दूध की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 283 ग्राम, यानी कि 1 गिलास दूध लेना चाहिए। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? चलिए आंसर करेंगे। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो याद रखना है सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 सेकंड। नेक्स्ट है, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे और सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर करना है। तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखना है तारे और जो सूर्य है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, माइक्रोफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तित होता है? सोच समझ कर आंसर करना है, सही से सारे ऑप्शन को पढ़िए। चलिए,
तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा। याद रखना है माइक्रोफोन में पहले ध्वनि से क्या होता है, ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में, फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगर ऑप्शन बी ना रहे तो ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ध्वनि से विद्युत ऊर्जा मिल रहा है तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन में ध्वनि से पहले यांत्रिक होता है फिर विद्युत ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 60 इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को रखा गया था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।